Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Usman Munir, my dear 8th class students. As you know, I am your English teacher. और आज के दिन का जो लेक्चर है आपका वी आर मूविंग टूवर्ड्स बुक, आपकी टेक्स्ट बुक के हम मूव कर रहे हैं. और आई एम स्टार्टिंग योर लेसन नंबर 2, दैट इज़ व्हाट योर ट्रांसलेशन एंड योर चैप्टर एंड लेसन नेम इज़ अ डायलॉग, एक मुकालमा. तो इसकी ट्रांसलेशन हम शुरू कर रहे हैं. तो इसमें मैं आपको आई विल ब्रीफ यू, आई विल टेल यू रिगार्डिंग इट्स ट्रांसलेशन, I will tell you its meanings in Urdu and English as well. और इसके साथ साथ मैं आपको some synonyms, so ये भी आपको गाइड करूँगा. So I hope so you will be with me along with your notebooks and ball points. Here I am giving you the picture of dictionaries and what I'm creating the habit of you people that you must have your own dictionaries to consult some words as well. Here, translation. We are starting the translation. Lesson number 2, the dialogue. Here, Qasim, Assalamu alaikum uncle. Assalamu alaikum uncle. Qasim, Assalamu alaikum chacha jaan. Uncle, wa alaikum assalam. Where have you been? कासिम. कासिम आप कहाँ रहे हो? Where have you been? आप कहाँ रहे हो कासिम? We have met after a long time. हम काफ़ी अरसे के बाद मिले हैं. This is the present perfect tense. We have met. जब has और have आएगा तो verb की थर्ड फॉर्म आएगी. Met का मतलब होता है मिलना. ओके. अंकल. उसके बाद कासिम, आई हैव बीन टू सऊदी अरेबिया अंकल एंड आई हैव जस्ट कम बैक. कासिम, मैं सऊदी अरब गया हुआ था और चचा जान मैं हाल ही में वापस आया हूँ. जस्ट का मतलब होता है अभी अभी, और कम का मतलब है आया, और बैक का मतलब वापस. ओके. तो मैं चचा जान अभी अभी वापस आया हूँ. अंकल, what did you go to सऊदी अरेबिया? आप सऊदी अरब किस लिए गए थे? What did you go to सऊदी अरेबिया? ये डिड आ गया बेटा शुरू में, तो ये आपका टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा, तो इसलिए ये पास्ट में चला जाएगा. कासिम, you know father is doing a job there and mother is there too. कासिम, आप जानते हैं कि अब्बू वहाँ मुलाजमत कर रहे हैं, या यूँ कह सकते हैं आप फादर इज़ डूइंग अ जॉब देयर, अब्बा जान वहाँ पर मुलाजमत कर रहे हैं, और एंड द मदर इज़ देयर टू, और अम्मी भी वहाँ पर होती हैं. एंड मदर इज़ देयर टू, और अम्मी भी वहाँ पर हैं. अम्मी भी वहाँ पर हैं. आई वांट टू सी देम. अब सी का मतलब यहाँ पर होगा बेटा मिलना. आई वांट टू मीट देम, आई वांट टू सी देम. मैं उनसे मिलने गया था. पर्टिकुलरली मदर, ख़ास तौर पर अपनी अम्मी को. बिकॉज शी वॉज़ इल, क्योंकि वो बीमार थी. बिकॉज शी वॉज़ इल, क्योंकि वो बीमार थी. ओके. अब हेयर वी हैव अ क्वेश्चन इन द ब्लॉक. हु वॉज़ इल? इट्स अ वेरी सिंपल. सो अगर आप ये सुन रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि इसका तर्जुमा आपके लिए मुश्किल है. हु वॉज़ इल? द मदर वॉज़ इल. हु वॉज़ इल? कासिम्स मदर वॉज़ इल. इट्स आंसर इज कासिम्स मदर वॉज़ इल. या आप सिंपल भी कह सकते हैं द मदर वॉज़ इल. ओके जी. नेक्स्ट है जी अंकल. आई एम सॉरी टू हियर दैट. मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ. आई एम सॉरी टू हियर दैट. हाउ इज़ शी नाउ? अब वो कैसी हैं? हाउ इज़ शी नाउ? दिस इज़ द प्रेजेंट टेंस. हाउ इज़ शी नाउ? कासिम, शी इज़ फाइन. वो बहुत उम्दा हैं, वो ठीक हैं.
अंकल, चचा जान, थैंक यू, आपका शुक्रिया, थैंक यू, आपका शुक्रिया। शी हैज़ नो फुली रिकवर्ड, और रिकवर्ड का मतलब होता है बेटा सेहतयाब होना। एंड शी हैज़, दिस इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, शी हैज़ नाउ फुली रिकवर्ड, अब वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुकी हैं। ओके, अब वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुकी हैं। अंकल, योर स्कूल आई हियर हैज़ जस्ट reopened after vacation and I do not think you have missed much. चचा, मैंने सुना है कि आपका स्कूल छुट्टियों के बाद हाल ही में दोबारा खुला है। रीओपन्ड दोबारा खुलना होता है, रीओपन्ड दोबारा खुलना। जस्ट का मतलब हाल ही में, अभी अभी। मैंने सुना है कि आपका स्कूल छुट्टियों के बाद अभी अभी खुला है। वेकेशन बेटा छुट्टियों को कहते हैं, वेकेशन, हॉलीडेज, छुट्टियाँ। एंड आई डू नॉट थिंक यू हैव मिस्ड मच, और मैं नहीं समझता कि आपका ज़्यादा नुकसान हुआ है। मैं नहीं समझता कि आपका ज़्यादा नुकसान हुआ है। यू हैव मिस्ड मच। आई थिंक विद जस्ट अ लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट यू कुड ईजीली मेक अप योर डेफिशिएंसी इन योर स्टडीज़। आई थिंक, मेरा ख्याल है, मैं सोचता हूँ। जस्ट का मतलब होता है सिर्फ, और लिटल आप थोड़ी सी यहाँ पे कह देंगे, आ लिटल, थोड़ी सी। एक्स्ट्रा का मतलब होगा बेटा ज़्यादा, जायद, और एफर्ट आप कोशिश को कहेंगे। यू कुड ईजीली, आप आसानी से, मेकअप पूरी करना, टू कवर इसको कह सकते हैं, मेकअप आप पूरी कर सकते हैं। योर डेफिशिएंसी ये नाउन है, और इसको आप डेफिशिएंसी कमी, और इन योर स्टडीज़, अपनी पढ़ाई में। मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत से आप पढ़ाई में अपनी कमी को आसानी से पूरा कर सकते हैं। थोड़ी सी ज़ायद मेहनत से आप पढ़ाई में अपनी कमी को आसानी से पूरा कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर बेटा एक सवाल है, हाउ विल कासम कवर हिज डेफिशिएंसी इन स्टडीज़। कासम किस तरह अपनी पढ़ाई की कमी पूरी करेगा? किस तरह पूरी करेगा जी? अभी आपने इसको पढ़ा थोड़ी सी मेहनत से, तो इसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर दें, दैट्स ऑल। कासम विल हैव टू वर्क प्रिटी हार्ड टू कवर हिज डेफिशिएंसी, या जिस तरह आपने ऊपर जो सेंटेंस है टेक्स्ट बुक का उसमें पढ़ा कि आप क्या कर सकते हो, आई थिंक यू विल जस्ट a little extra effort you could easily make up your efficiency। थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत से आप अपनी कमी को पूरा कर सकते हो। कासिम, नो अंकल, I have certainly missed many important lessons and I know I will have to work pretty hard। ओके, certainly का मतलब बेटा होता है यकीनन, और मैनी का मतलब बहुत से, इम्पोर्टेंट का मतलब अहम, लेसन्स का मतलब असबाक, और नो का मतलब मैं जानता हूँ, और हैव टू का मतलब करना हुआ, वर्क का मतलब काम, प्रिटी का मतलब सख्त मेहनत, प्रिटी हार्ड सख्त मेहनत। कासिम, नहीं चचा जान, यकीनन, सर्टनली, यकीनन मेरे कई अहम असबाक जो हैं वो रह गए हैं, मिस्ड रह गए हैं, कई अहम असबाक रह गए हैं, और मैं जानता हूँ कि मुझे सख्त मेहनत करना होगी। आई विल हैव टू वर्क, मुझे प्रिटी हार्ड मैंने भी बताया सख्त मेहनत, मुझे सख्त मेहनत करना होगी, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग सो, और मैंने पहले ही ये करना शुरू कर दिया है। एंड आई हैव ऑलरेडी स्टार्टिंग डूइंग सो, और मैंने पहले ही ऐसा करना शुरू कर दिया है। आई हैव स्टार्टेड अटेंडिंग क्लासेस रेगुलरली, मैंने बाकायदगी से जमातों में हाज़िरी देना शुरू कर दी है। अटेंडिंग का मतलब है हाज़िरी देना,
क्लास को लेना, क्लासेस जमात को कह दें, रेगुलरली का मतलब बाकायदगी से। तो मैंने बाकायदगी से जमातों में हाज़िरी देना शुरू कर दी है। एंड माई ब्रदर हैज़ स्टार्टेड हेल्पिंग मी टू, और मेरे भाई ने भी मेरी मदद करना शुरू कर दी है। टू का मतलब TOO का मतलब होगा भी, और हेल्पिंग का मतलब है मदद करना। अंकल, व्हेन आर यू योर एग्जामिनेशंस या एग्ज़ाम स्टार्टिंग, आपके इम्तिहान चचा कासिम तुम्हारे इम्तिहान कब शुरू हो रहे हैं? दिस इज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और माई कासिम माई एग्ज़ाम्स आर नॉट टू फार, मेरे कासिम मेरे इम्तहानात दूर नहीं हैं। नॉट टू फार, टू फार दूर, फार मीन दूर, मेरे इम्तहान ज़्यादा दूर नहीं हैं। दैट इज़ वाई, यही वजह है, आई हैव कम बैक फ्राम सऊदी अरेबिया, कि मैं सऊदी अरब से वापस आ गया हूँ। आई नेवर वांटेड टू मिस माई एग्ज़ाम्स, और मैं नेवर का मतलब हरगिज़ नहीं, वांटेड चाहता, टू मिस के रह जाएं या मैं छोड़ दूं, मैं हरगिज़ अपने इम्तिहानात छोड़ना नहीं चाहता। सो दैट्स ऑल फ्राम योर ट्रांसलेशन फ्राम टुडेज़ लेक्चर। लेकिन एक ब्लॉक में अनदर थर्ड क्वेश्चन रिमेन्स, डज कासिम वांट टू मिस द एग्ज़ाम्स? बहुत आसान है, बहुत आसान है। डज कासिम वांट टू मिस द एग्ज़ाम्स, क्या कासिम इम्तिहानात छोड़ देना चाहता था? अभी आपने पढ़ा है, डेफिनेटली नॉट। तो इसका आंसर ग्रामेटिकली ठीक क्या लिखेंगे? द कासिम डजेंट वांट टू मिस द एग्ज़ाम्स, कासिम इम्तिहानात छोड़ना नहीं चाहता था। दैट वाज द रीज़न कि वो सऊदी अरब से वापस आया था। ओके तो बेटा अब आपकी होम असाइनमेंट में आपने मेरे लेक्चर को सुनना है, फिर सुनना है, और फिर इनके मीनिंग्स जो हैं वो लिख लेने हैं, और फिर आपने ट्रांसलेशन को खुद लिखना है, और फिर ट्रांसलेशन जब लिख लें तो आपने इसको रीचेक करना है, और जो अल्टरनेट वर्ड्स मैंने दिए हैं वो भी आपने रीचेक करने हैं, और फिर जब एक दफ़ा आप रीचेक कर लेंगे तो योर असाइनमेंट विल बी ओके एंड रेडी। आई होप सो यू विल डू दिस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। इंशाल्लाह ताला इस लेसन का जो नेक्स्ट पैराग्राफ्स रह गए हैं या पैसेजेस रह गए हैं वो आपके पास अगले लेक्चर्स में इंशाल्लाह ताला पहुंच जाएंगे। सो अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड, और जो हमने कहा है वो करते रहें। खुदा हाफिज़।